Students, it is the second part of lesson number 4, Consumer Equilibriums in Difference Curve Analysis, class 11th Economics. We have to study about consumer's budget. बेटा वी ऑल नो दैट द मीनिंग ऑफ बजट. तो बजट क्या होता है कि इससे हम लोग को होता है ना कि अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, वो होता है बजट. तो यहाँ पे हम सीखेंगे, समझेंगे उस चीज़ों को कि जैसे किसी कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ है और उसको 2 गुड्स खरीदने हैं, एक गुड 1 और एक गुड 2, और गुड 1 की प्राइस दी है 2 रुपीज़ और गुड 2 की प्राइस दी है 1 रुपीज़. तो हमको निकालना है कि बजट सेट क्या होगा. तो ये बजट सेट क्या होता है बेटा? शो द कंजम्पशन पॉसिबिलिटी फॉर द कंज्यूमर आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड्स, बोथ गुड्स. तो बेटा अगर कोई भी पर्सन 60 रुपये में अगर वो गुड 1 0 खरीदता है तो वो गुड्स 2 की 60 यूनिट खरीद पाएगा, क्योंकि उसका 60 रुपये है बेटा. 1 रुपये का पर पीस है तो 60 पीस आ जाएगा. वही अगर वो 10 पीस खरीदता है गुड 1 तो 10 इंटू 2 20 हो गया, और 40 रुपीज़ इंटू 40 पीस इंटू 1 हो गया तो 40 हो गया. यानी कि वो गुड 1 खरीदेगा 10 पीस तो गुड 2 ले पाएगा 40 पीस, गुड 1 ले पाएगा 20 पीस तो गुड 2 ले पाएगा 20 पीस, गुड 1 लेगा 30 पीस तो गुड 2 ले पाएगा 0 पीसेस. ठीक है. यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि एक गुड्स की क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदने के लिए उसे दूसरी गुड्स की क्वांटिटी को कम करना पड़ रहा है. अब बजट सेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. बेटा इट रिफर्स टू एन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ 2 गुड्स गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. बजट इक्वेशन का बड़ा कहना क्या है कि जैसे कि प्राइस 1 गुड 1 की प्राइस इंटू उसकी क्वांटिटी प्लस गुड 2 की प्राइस इंटू उसकी क्वांटिटी, दोनों को जोड़ देंगे बेटा तो वो उस व्यक्ति के इनकम से कम हो चलेगा या बराबर हो चलेगा. यानी यह जरूरी नहीं है कि वो 60 रुपये लिया है तो 60 रुपये पूरा खर्च कर दे, उससे कम भी खर्च कर सकता है. तो वही लिखा है लेस देन इक्वल टू, यानी इसका सम उसके इनकम से कम हो या बराबर हो, ये होता है. ठीक है. वही कहा गया बजट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड बजट कॉन्स्ट्रेंट एज इट शोज द लिमिटेड कॉन्स्ट्रेंट अप टू विच द कंज्यूमर कैन बाय अ सेट ऑफ 2 गुड्स विद इज गिवन इनकम. अपने इनकम में से वो दोनों में से चाहे जो गुड्स खरीद सकता है, लेकिन अपने पैसे जो उसकी इनकम मतलब होगी उसके अंदर या उसके बराबर. वैसा ही देखिए आप यहाँ ग्राफ पे भी देख पा रहे होंगे कि अगर आपको पता है ये चीज़, आपको पता है कि गुड 2 की वैल्यू थी 1 रुपीज़ और गुड 1 की वैल्यू थी 2 रुपीज़, तो बेटा 60/2 करेंगे तो 30 आएगा. इसलिए गुड 1 हम ले सकते हैं 60 रुपये में मैक्सिमम 30 पीस, और गुड 2 की वैल्यू है 1 रुपीज़ पर पीस, तो 60/1 मतलब 60. तो यानी गुड 2 को हम मैक्सिमम 60 पीस ले सकते हैं. तो बेटा एक पॉइंट यहाँ लगा, दूसरा पॉइंट यहाँ लगा, हमने एक लाइन खींच दिया, वो बन गया हमारा क्या बेटा? बजट लाइन और बजट लाइन और प्राइस लाइन. मतलब कि इसके अंदर ही हम उस चीज़ को ले सकते हैं, या इस हद तक या इसके अंदर. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. बेटा यहाँ पे ये बताता है अटेनेबल मीन्स फीसेबल. मतलब बेटा अगर किसी व्यक्ति के पास 60 रुपीज़ है तो वो कंज्यूमर 60 रुपये से अधिक क्या कभी कुछ सामान खरीद सकता है? नहीं. तो बेटा ऑब्वियसली है वो मैक्सिमम 60 रुपये या उसके अंदर ही पैसे खर्च कर सकता है, उससे अधिक नहीं. इसलिए जो येलो से दिखाई दे रहा है आपको वो बता रहा है नॉन फीसेबल और नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन. यानी इतनी क्वांटिटी, यानी इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता, उससे ज़्यादा गुड्स क्वांटिटी सर्विसेज नहीं खरीद सकता है. ठीक है बेटो. और उसके बाद फिर जो मैंने पहले बताया था ग्राफ में आपको कि गुड 2 की 60 यूनिट्स और गुड 1 की 30 यूनिट्स, ये जब इसके अंदर होगा बेटा तो इसके अंदर वो फीसेबल होगा या अटेनेबल होगा. इसके अंदर वो खरीद सकता है उस चीज़ को, उससे अधिक नहीं. इसलिए ये होता है नॉन फीसेबल, ये है फीसेबल. इसको बोलते हैं नॉन अटेनेबल, इसको बोलते हैं अटेनेबल. अब हम यहाँ पे देखेंगे बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस है. तो आप देख पा रहे हैं इक्वेशन दिया है पहला P1x1 प्लस P2x2 इज़ लेस देन इक्वल टू y. मतलब बजट सेट में ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो पैसा खर्च करता है टू गुड्स में
बेटा वो अपनी इनकम के अंदर या इनकम के बराबर खर्च कर सकता है। लेकिन बजट लाइन में क्या है बेटा, देखिए वही चीज़, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू वाई, मतलब वो पूरा पैसा खर्च करेगा ऑन द परचेज ऑफ गुड 1 और गुड 2। फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बजट सेट इंक्लूड्स all combination of goods x and y given the prices on which the actual expenditure is equal to or less than the given income of the consumer. But here budget line includes only such combination of goods x and y which has the actual expense by the consumer is exactly equal to his given income. मतलब बेटा जितनी इसकी इनकम है पूरा, अब चाहे पूरा वो ये खरीद ले, चाहे पूरा ये खरीद ले, चाहे दोनों मिला खरीद ले, मतलब अगर उस पर 60 रुपये हैं तो उसको उस पूरे 60 रुपये खर्च करने हैं। इसमें क्या है, 60 रुपये या उससे कम भी खर्च कर सकता है। ये दोनों में फ़र्क होता है बजट सेट और बजट लाइन में। अब हम बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। ऐसा क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोप? क्योंकि बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि कंज्यूमर को गुड 1 ज़्यादा खरीदना है तो उसे गुड 2 की क्वान्टिटी को कम खरीदना पड़ेगा, और अगर वो चाहता है गुड 2 की क्वान्टिटी ज़्यादा खरीदे तो गुड 1 की क्वान्टिटी को कम खरीदना पड़ेगा। ये है बजट लाइन, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग करती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ए बजट लाइन कैन शिफ्ट। तो यस बेटा, इट कैन बी शिफ्टेड ईदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, तो बजट लाइन शिफ्ट टूवर्ड्स व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज। मतलब तो इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति की इनकम बढ़ जाएगी तो भाई जाहिर सी बात है बेटा, जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो जितनी भी क्वांटिटी खरीद रहा था, चाहे वो गुड 1 की हो चाहे वो गुड 2 की हो, जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा खरीद पाएगा, गुड 2 भी गुड 1 भी, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग राइट वर्ड शिफ्ट, क्योंकि हमारे हैंड के राइट साइड जा रहा है। और अगर वही बेटा उसकी इनकम कम हो जाती है तो वो जितनी भी खरीदा था क्वान्टिटी गुड 1 की उससे कम खरीद पाएगा, और गुड की 2 की भी क्वांटिटी वो पहले से कम खरीद पाएगा, क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है। इसलिए कहा जाता है कि अगर प्राइस कांस्टेंट है और इनकम बढ़ती है, यानी गुड 1 गुड 2 की प्राइस वही है, वो चेंज नहीं हो रही है, खाली कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। और अगर उसकी इनकम कम हो जा रही है कंज्यूमर की तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। बेटा अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक कि क्या बजट लाइन रोटेट करती है? यस, रोटेट भी कर सकती है। कैसे करेगी रोटेट बेटा? मान लीजिए ये रहा गुड एक्स, हम उसकी क्वांटिटी को अब ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, क्यों? हो सकता है गुड एक्स की प्राइस कम हो गई हो, यहाँ लिखा है व्हेन Px फॉल्स, तो भाई सस्ता हो गया तो उतने ही पैसे में हमको गुड एक्स ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि गुड एक्स सस्ता हो गया है। अगर बेटा यही गुड वाई का प्राइस कम हो जाएगा तो देखिए गुड एक्स हम उतनी खरीद पाएंगे अपनी इनकम में से, मगर उतने ही पैसे में हम गुड वाई की क्वांटिटी को ज़्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि वाई का दाम कम हो गया है, तो उतने ही पैसे में हमको गुड वाई ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है। सपोज़ पोटैटो है, पहले 10 रुपीज़ के था तो हमको मिल जाता 10 रुपीज़ में 1 kg, अभी वो हो गया 5 रुपीज़ के, तो 10 रुपीज़ में हमको मिल पाएगा 2 kg, मतलब ज़्यादा मिल पाएगा। अब देखिए बेटा ठीक वैसे ही अब हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें ये शो कर रहा है कि जो प्राइस पहले थी अब प्राइस बढ़ गई है गुड एक्स की, जितना हम पहले ले पा रहे थे उससे अब कम खरीद पाएंगे, ये लेफ़्ट शिफ्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर हम कहेंगे गुड वाई की बात, तो गुड वाई का जो हम पहले ले पाते थे इतनी क्वांटिटी, अब उसका दाम बढ़ गया है गुड वाई का, तो अब वो हम कम ले पा रहे हैं, इसको बोलते हैं डाउन। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि गुड वाई का प्राइस बढ़ गया है, तो अब हम अपनी इनकम में कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे गुड वाई की। अब बेटा आता है हमारा मेन टॉपिक, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई मीन स्लोप ऑफ IC कर्व इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन। और हम ये भी जानते हैं सेकेंड पॉइंट में कि IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बेटा हमको जानने के लिए ये फिगर देखनी होगी। फिगर में क्या है, आपने देखा है कि ये बेटा हमारा जो है बजट लाइन है, ठीक है। फिर आपने देखा ये हमारा IC है,
ये पता है बेटा कि लोअर आईसी हायर आईसी, हायर आईसी गिव हायर सेटिस्फेक्शन, लेकिन हमारे इनकम के बाहर चला जाएगा तो वो हो गया अनअटेनेबल। थोड़ा हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारा आईसी जो है वो टेंजेंट होगा प्राइस लाइन के, मतलब इस पॉइंट पे, वही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा हम सामान खरीद नहीं सकते हैं। और इससे कम वाला नहीं खरीदेंगे, किस लिए? क्योंकि बेटा जब इसके नीचे बनेगा आईसी तो वो हमें कम सेटिस्फेक्शन देगा। तो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा अपनी इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। इसलिए बेटा अगर हम बनाते हैं यहाँ पे एक दूसरा आईसी कर्व नीचे, ये बनाते हैं दूसरा आईसी कर्व ऊपर, ऊपर वाला लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, और नीचे वाला इसलिए नहीं लेंगे हम बंडल, क्योंकि उसमें हमारा जो है बेटा सेटिस्फेक्शन कम है। इसलिए बताया जाता है कि जहाँ पे ये हमारा आईसी ये टच कर रहा है बजट लाइन पे, मींस टेंजेंट है, जहाँ टच कर रहा है पॉइंट ई पे, वही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप यू ऑल एंजॉयड आवर वीडियो। ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब माई चैनल to get latest videos.